होती है वाइस, सर टू टाइप्स, है ना। 1D एरे और 2D। वन डी, अब ये अगर हम वन डी एरे की बात करते हैं तो ये वन डायमेंशनल एरे है जो सिर्फ यहाँ से लेकर वर्टिकली चल रही है। ऐसा ही है ना कि इस ये जो एरो चल रही है हमारे पास ये वर्टिकली चल रही है। तो ये एरे तो हो गई हमारे पास। अब इसी के बाद ये एरे आ गई हमारे पास जो वर्टिकली चल रही है, दैट इज वन डायमेंशनल। अब इसके अलावा एक और चीज थी, टू डी एरे, दो डायमेंशंस। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको कॉलम्स भी मिल रहे हैं और रॉज भी मिल रही हैं, तो इसलिए आप इसको टू डायमेंशनल एरे कहते हो। तो इसी में ये होता था कि डाटा स्टोर हो जाता था, ठीक है, एरे के अंदर। लेकिन इस तरह से होता था कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, एरे में तो ऐसा ही है ना कि आपने प्रोग्राम को चलाया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तो आपने एरे की वैल्यूज को देखा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम बंद कर दिया, वंस यू क्लोज द प्रोग्राम, वंस प्रोग्राम हैज बीन क्लोज्ड, वंस प्रोग्राम हैज बीन क्लोज, तो फिर वो वाला डाटा आप देख सकते हो जो भी एरे के अंदर था। एरे का डाटा ये सारा है, आप इसके लिए आपको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। आप एरे आउटपुट करोगे, ऐसा ही था ना। आप एरे आउटपुट करोगे और प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर चलेगा और बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस डाटा को अगर आपने कहीं ना कहीं, ये जो पूरा डाटा ये सब आ रहा है, कहीं स्टोर करना है, यानी आप इसको किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हो ताकि बाद में जब भी इसकी जरूरत पड़े आप इसको देख सको, तो फिर आपको फाइल्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फाइल की सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकती है, आप लोगों ने नोटपैड का इस्तेमाल किया है। जी सर। जी सर। तो राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड फाइल्स। फाइल्स की बात करते हैं। तो कहता है कि भाई फाइल की जरूरत कब पड़ती है, कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर डाटा दैट विल बी रिक्वायर्ड अगेन इन अ फाइल। हम फाइल बनाते ही इसलिए हैं, किसी भी बंदे की फाइल अगर बन रही है, नॉर्मली आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, अब वहां पर आपकी एक फाइल बनती है, उस फाइल में आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो फाइल इसलिए बनाई जाती है कि उसमें आप डाटा को स्टोर कर सको, ताकि जब भी बाद में जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर लो, उसको देख लो, ठीक है। तो ये जो फाइल से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें जो बात जितनी भी की जाएगी वो सारी रिलेट करेगी टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट फाइल के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो नोटपैड की अगर मैं बात करूं, तो नोटपैड पे अगर मुझे कुछ लिखना है, नोटपैड भी एक फाइल ही है, मानते हो कि नोटपैड एक फाइल है। जी सर। सर मतलब उस पे फाइलें बन सकती है ना? हाँ, अब जैसे अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन आ रही है, दूसरी स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है, जी सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है, नोटपैड। नोटपैड आ रहा है। तो अब आप खुद देख सकते हो मेरे स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल हम बनाते हैं ताकि बाद उस डाटा स्टोर करके हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने फाइल खोली, फाइल खोलने के बाद मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा फादर नेम, मैंने लिखा क्लास, मैंने लिखा एज, और मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज एड्रेस, ठीक है ना। तो फाइल को खोला मैंने सबसे पहले, दैट इज फाइल ओपन, इसको याद रखना। फिर इंसर्टिंग अ डाटा टू द फाइल, फिर उस फाइल के अंदर डाटा डाला, यानी राइटिंग द डाटा टू द फाइल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंट स्टेप्स है मेरे क्या है, इनपुट करने सर। मतलब राइटिंग डाटा टू द फाइल, इनपुट ही कर रहे जी। हैं, ठीक है। फाइल खोल के उसमें डाटा राइट कर रहे हैं। तो हमजा लिखा, फिर हमजा फादर नेम लिख दिया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमजा लिख लिया, अहमद फादर नेम आ गया, क्लास जो आ गई, क्लास लेट सपोज 11 आ गई, ठीक है, एज आ गई, एज 16 आ गई, और एड्रेस जो है वो लेट सपोज एबीसी समथिंग आ गया। तो ये मैंने फाइल को ओपन किया, फाइल में राइट किया, ठीक है, और उसके साथ अब मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। अब एग्जिट करने लगूंगा तो सेव करने बोलेगा, तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा रिकॉर्ड के नाम से। लेट सपोज मैंने इसको रिकॉर्ड के नाम से स्टोर करा लिया डॉक्यूमेंट्स में। तो ये एक स्टेप जो मैंने लिया है, दैट स्टेप इज बेसिकली अबाउट द फाइल, कि भाई फाइल इसलिए इस्तेमाल हुई, आपने देखा कि उसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। तो इसके स्टेप्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले आप फाइल को खोलते हो, ठीक है। यहाँ से अब हम इसको देखना शुरू करते हैं, जब हम फाइल की बात कर रहे थे, कि जब हम फाइल की बात करते हैं, इसको यहाँ से भी देख लो थोड़ा सा, जो सिलेबस है यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, कि एरे तक हम कर चुके थे, 1D 2D। तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू नो अबाउट द वाई फाइल्स आर नीडेड, क्यों जरूरत होती है, सो दैट वी कैन स्टोर द डाटा। राइट सूडो कोड टू हैंडल टेक्स्ट फाइल
दैट कंसिस्ट ऑफ वन एंड मोर लाइन्स। अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट्स में रखी थी, ठीक है, लेट मी एक्सेस इट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। तो ये जो मैंने टेक्स्ट फाइल रिकॉर्ड के नाम से रखी थी, इसमें ऐसा होता है कि हर फाइल की एक एंड ऑफ लाइन होती है। जैसे ये फाइल की एंड ऑफ लाइन है, ये भी है, और एक फाइल में कई लाइंस हो सकती हैं, सही है। तो यहाँ पे जो बात समझा रहा है ये, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक टेक्स्ट फाइल में कई तरह की लाइनें हो सकती हैं। तो यही एग्जैक्टली जो है आपको फाइल्स में पढ़ना है। अब अगर हम यहाँ से आते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो बातें मैंने कही, कि सबसे पहले कि कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर डाटा दैट विल बी रिक्वायर्ड अगेन इन अ फाइल, यानी फाइल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हमें कभी किसी डाटा की ज़रूरत हो तो वो फाइल में मौजूद हो और हम बाद में उसको ओपन करके उस वहाँ से डाटा एक्सेस कर सकें। हर फाइल का कोई ना कोई नाम होता है, यहाँ पे मैंने उसको रिकॉर्ड के नाम से रखा है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल कंटेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी भी फाइल के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आ रहे होते हैं, वो आप ये देख सकते हो, ये पूरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही है। ये सारा जितना भी डाटा आ रहा है, दिस ऑल आर कैरेक्टर्स। तो उसके बाद कहता है कि दिस टेक्स्ट फाइल कैन इंक्लूड एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से ये पता चलता है कि दैट इनेबल द फाइल टू बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू एज अ लाइन ऑफ कैरेक्टर, ताकि आपको पता चल जाए कि एक टेक्स्ट फाइल की कितनी लाइंस हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसके आपको सूडो कोड ही लिखना है, यानी फाइल्स को किस तरह से आप हैंडल करते हो, फाइल्स में डाटा किस तरह से डालते हो, उसका आपको सूडो कोड पता चलना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो काम होता है वो होता है फाइल को ओपन करना। आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले नोटपैड खोला था, ठीक है। तो सबसे पहले आप करते हो, अच्छा, ये जो मैंने काम किया ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, कि मैं सीधा सीधा यहाँ गया, नोटपैड पे गया, नोटपैड को खोला और उसके ऊपर मैंने लिख दिया। ये ग्राफिकल यूजर काम है। इसको प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे करना है, उसके लिए फिर हमें यहाँ पे इसके सूडो कोड को पहले समझना होगा, यानी इसकी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे होती है। तो अब आपको पहले ये समझना है कि फाइल के जो है ना, वो 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं। कौन कौन से नजर आ रहे हैं? किसी एक फाइल के कितने मोड्स होते हैं? रीड राइट और 3 अपेंड। सर। है ना, जैसे रीड है, रीड का मतलब है कि एक फाइल मौजूद है, रखी हुई है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये मेरी फाइल है, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब बंद करने के बाद मुझे इस फाइल के कंटेंट को रीड करना है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, इस फाइल को ओपन करूंगा, ओपन हो गई, और फिर इसके कंटेंट को रीड कर लूंगा। ये इसका कंटेंट मैंने रीड कर लिया, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यही 3 स्टेप्स। तो एक तो रीड हो गया, दूसरा होता है राइट। राइट का मतलब, व्हाट डज इट मीन बाय राइट? सर राइट का यानी जो है ना आप डेटा एंटर कर रहे हैं या फिर जो है ना यानी एनी एग्जिस्टिंग डेटा में जो है ना वो एडिट करें चीजें। एग्जिस्टिंग डाटा में, अच्छा, एग्जिस्टिंग डाटा में अगर हम करेंगे तो वो तो वो अपेंड होता है। जैसे मैं अगर यहाँ जाऊं और मुझे पता चला कि एक और नया बच्चा आया है, ठीक है, और उसका नाम जो है वो अली है, ठीक है, और उसके फादर नेम जो है वो खान है, उसकी जो क्लास है वो 11 है, उसकी एज जो है वो 15 है, और उसका एड्रेस जो है वो XYZ है। दिस इज कॉल्ड अपेंडिंग द डाटा, कि मैं जो भी प्रीवियसली रिटर्न डाटा है उसमें जो है आगे कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो ये अपेंड कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो फाइल ओपन, अपेंड और क्लोज भी हो गया। जब मैंने पहली दफा फाइल खोली थी ना, जब फर्स्ट टाइम खोली थी, और यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर जब मैंने जो पहली दफा नेम लिखा था, वो कौन सा वाला मोड था? वो राइट सर। वो मोड था कि वो सबसे पहले जो था वो राइट मोड था, जिसमें मैंने डाटा को लिखा था, ठीक है ना। तो कहता है कि राइट, जैसे रीडिंग का तो आपको पता है, रीड डाटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है। तो रीड डाटा फ्रॉम द फाइल का मतलब ये कि हमने डाटा रीड कर लिया, ठीक है, यानी डाटा था उसमें और हमने रीड कर लिया। राइट्स डाटा टू द फाइल का मतलब ये है कि एनी एग्जिस्टिंग डाटा स्टोर्ड इन द फाइल विल बी ओवररिटन। ये फर्क है। अगर आपको मतलब आप बोलो सर अपेंड में और राइट में क्या फर्क है, तो अपेंड तो नया डाटा डालना होता है, और अगर आप राइट की बात करते हो तो अगर कोई डाटा नहीं है तो आप डाटा डाल दो, वो भी राइट है। और अगर आप राइट का जो दूसरी फॉर्म है
वो ये है कि अगर डाटा रखा हुआ है और दोबारा से अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो ओवर रिटन हो जाए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ये है कि आप सबसे पहले जब भी काम शुरू करोगे तो आप लिखोगे ओपन, ठीक है। और फाइल आइडेंटिफायर का मतलब है फाइल का नाम, यहाँ फाइल आइडेंटिफायर से मुराद है फाइल का नाम, ठीक है, ये लिखना है। अच्छा, दो चीजें तो आपने लिखनी है, दैट इज ओपन और ये फॉर। ये तो इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है कि आपने ओपन लिखना है, फॉर लिखना है, और साथ साथ ये बताना है कि फाइल का नाम क्या है और फाइल का मोड क्या है। क्या फाइल जो खोली जा रही है रीडिंग मोड में है, क्या राइटिंग मोड में है, या फिर अपेंड मोड में है। तो कहता है वंस द फाइल इज ओपन इन अ रीड मोड, अगर आपने रीड मोड में खोला है उसको, तो इट कैन बी रीड फ्रॉम वन लाइन एट अ टाइम, तो वो एक लाइन एक वक्त में पढ़ लेगा। तो उसके लिए आपने लिखा रीड फाइल, पहले तो ओपन करना है आपको। दूसरा काम फिर आपका क्या होगा कि आप दूसरे में आप फाइल को रीड करोगे, दिस इज द सेकंड स्टेज। तो रीड फाइल हो जाएगी। तो कहते हैं वंस द फाइल इज ओपन इन अ राइट और अपेंड मोड, इट कैन बी रिटन टू अ लाइन एट अ टाइम। तो अगर आपने उसको राइट मोड में भी खोला है, जैसे मैंने इस फाइल को राइट मोड में खोल लिया, तो अब मैं एक वक्त में एक ही लाइन लिखूंगा यहाँ पे, फिर एंड ऑफ फाइल मार्कर आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन लिखूंगा। एंड ऑफ फाइल से मुराद ये कि हर फाइल के की जो लाइन है वो एंड होती है, तो हमें वो पता चलना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जो जो नेक्स्ट आ रहा है वो नेक्स्ट सेट ऑफ डाटा है। तो रीड फाइल हो गई, यानी सबसे पहले आपने ओपन किया और आपने रीड फाइल की, तो उससे ये हो गया कि आप कोई भी कंटेंट पहले से रखा हुआ उसको पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप राइट फाइल की तरफ जाते हो तो राइट फाइल का मतलब ये है कि आप कोई डाटा जो है वो फाइल में अब देने जा रहे हो, डाटा कंटेंट लिखने जा रहे हो। तो ये बात आ गई। एक अहम बात याद रखनी कि फाइल में जो भी डाटा लिखा जाता है वो किस टाइप का होता है, फाइल में जो भी डाटा होता है वो किस टाइप का होता है। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर। फाइल में डाटा जो होता है उसकी टाइप क्या होती है, डेटा टाइप सर। डाटा टाइप जो होती है, फाइल की डाटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग। तो कह रहा है यहाँ पे कि जब भी आप फाइल में डाटा लिखोगे वो हमेशा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। इन बोथ केसेस द वेरिएबल मस्ट बी ऑफ द डाटा टाइप स्ट्रिंग। एक बात आ गई, कहता है द फंक्शन एंड ऑफ फाइल इज यूज टू टेस्ट फॉर द एंड ऑफ फाइल, इट रिटर्न्स अ वैल्यू ट्रू इफ द एंड ऑफ फाइल हैज बीन रीच्ड। अब जैसे ये है, यहाँ पे अगर ये पहुंच गया तो इसका एंड ऑफ फाइल जो है वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर ये अगली लाइन पे आएगा, फिर एक लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखेगा, और फिर इसके ऊपर भी पहुंचने के बाद इसका एंड ऑफ लाइन मार्कर जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि जो डाटा आ रहा है, ये जो डाटा लिखा जा रहा है, वो सेपरेट कैसे एक दूसरे से। तो एंड ऑफ फाइल इसलिए इस्तेमाल होता है, वरना तो एक साथ अगर मैं सारी स्ट्रिंग्स लिख दूं, अज्यूमिंग इसमें से मैं अगर टैब्स खत्म कर दूं, तो ये तो सारा डाटा फिर इस तरह कुछ हो जाएगा ना। यानी अगर अभी देख लो कि मैं अगर इसमें से टैब्स खत्म कर दूं, तो सारा डाटा इस फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर तो वो एक फाइल नहीं रहेगी ना, फाइल तो हमेशा ऑर्गेनाइज होती है। अब आप खुद देख सकते हो कि मैंने टैब्स खत्म कर दिए, तो वो तो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग नजर आ रहा है ना, पर उसकी जो 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 मीनिंगफुल वो इस्तेमाल हो रहा था, वो चीज़ तो समझ में ही नहीं आ रही। तो इसलिए एंड ऑफ फाइल की ज़रूरत होती है, जहां से हमें पता चलता है कि जो हम फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या क्या कंटेंट अपने अंदर रखती है। क्या ये बात समझ में आती है? अब आप देखो ना, मैंने इसको एंड ऑफ फाइल का मतलब ये कि एंड ऑफ लाइन जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। अगर मैं एंड ऑफ लाइन नहीं डालूंगा, एंड ऑफ लाइन, तो फिर ये डाटा सारा सीक्वेंस में आना शुरू हो जाएगा, जो उस डाटा को मीनिंगलेस कर देगा, मीनिंगफुल नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, तो कहता है द फंक्शन एंड ऑफ फाइल इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एंड ऑफ फाइल, इट रिटर्न्स अ वैल्यू ट्रू इफ द एंड ऑफ फाइल हैज बीन रीच एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर नहीं होगा तो फिर वो फॉल्स दे देगा। अच्छा, तो हमें आपको यही स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले तो आप फाइल ओपन करते हो, फिर उसके बाद आप फाइल को रीड करते हो, ठीक है। और मतलब या तो ओपन करके रीड कर लोगे और उसके सर बाद इसका फिर ये किसी एग्जांपल से समझा सकते हैं इसका कोई सूडो कोड वगैरह से? मैं इसका तो प्रोग्राम ज्यादा चलाऊंगा अभी। मैं अभी जी, तो यही ज्यादा करना। सही समझ आएगा। हाँ हाँ, इसका सूडो कोड भी यहाँ लिखा हुआ है, और फिर मैं तुम्हें इसका प्रोग्राम भी अभी चला के दिखाऊंगा, ठीक है। एक्चुअल तो ये चीज़ है कि सही सर। जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ ना इस नोटपैड में,
मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ, मैं फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ, ये मैंने फाइल ओपन की, फाइल के अंदर कोई डाटा ऐड किया, अपेंड किया या रीड कराया और फाइल क्लोज कर दिया। तो यही दो काम, तीन काम कर रहा हूँ मैं। ये फाइल को सबसे पहले मैं ओपन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर रीड करना है तो रीड कराऊंगा और रीड करके क्लोज कर दूंगा, रीड करके क्लोज कर दूंगा। और अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ, फिर उसमें कुछ नया डाटा डालता हूँ, दैट इज राइट, और उसके बाद फिर मैं उसको एंड ऑफ फाइल लगा के क्लोज कर देता हूँ। तो ये दो ऑपरेशन उसके अंदर हो सकते हैं, या तो फाइल रीड हो सकती है या फिर फाइल राइट हो सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी ये स्टेप्स बता रहा हूँ कि क्या ये स्टेप्स आपको समझ में आते हैं? यानी ये आपको पता होने चाहिए कि वंस आई विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये सर एंड ये ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल कब लगता है? एंड ऑफ फाइल आपने लगाना है कि जब आपके पास फाइल एंड हो जाती है, यानी मजीद कोई डाटा नहीं आप डालना चाहते। तो मतलब सर जैसे एक होता है जैसे हम फंक्शन लिखते हैं और फिर एंड में लिखते हैं जब सूडो कोड कंप्लीट एंड होता है एंड फंक्शन, फंक्शन, तो ये ऐसा होगा ये? एंड ऑफ द फंक्शन लिखते हैं ना, फंक्शन यानी जी प्रोसीजर जी होता है। जी। तो जी यहाँ जी पर भी एंड ऐसी, यानी प्रोसीजर। इसके इस अब जाहिर है, अब हम यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो फाइल का एंड भी हमें बताना होता है कि फाइल का एंड से पता चलता है कि अब कोई मजीद कंटेंट फाइल को नहीं मिलने वाला। सर ये लाइक लाजमी लिखना होता है? एंड ऑफ फाइल जरूरी होता है। क्योंकि वरना अगर नहीं लिखेंगे तो चलता ही रहेगा वो प्रोग्राम। चलता नहीं रहेगा मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि फाइल क्लोज हुई है नहीं हुई है। सही सर। मतलब यहाँ तो हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप पढ़ लेना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप का मतलब है एक फाइल हैंडलिंग के लिए, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग है। तो फाइल हैंडलिंग के जरूरी ये है कि फाइल का ओपन होना, फिर ओपन होने के बाद उसमें दो चीज, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो रीड हो सकता है, या राइट हो सकता है, या अपेंड हो सकता है। इन तीनों में से जो भी करना है उसको कर कराने के बाद आपने फाइल को क्लोज करना है। ये है आपके पास, और उससे पहले आप एंड ऑफ फाइल लगा लोगे ताकि ये आपको पता चल जाए कि मजीद आप कोई डाटा रिसीव नहीं करने वाले। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। ठीक है। गिव मी अ मिनट, मैं कोड आप लोगों के सामने लाता हूँ, उसको फिर चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, कैन यू सी द कोड? यस सर। राइट। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताता रहा, इसलिए मैं एम्फेसाइज करता रहा दो तीन चीज़ों पे, कि जैसे ओपन के बारे में हमने बात की कि सबसे पहले आपने ओपन को याद रखना है। ओपन करने के बाद अब अगर आप राइट कर रहे हो तो ज़ाहिर ओपन करोगे, फाइल खुलेगी, फिर उसमें आप कोई ना कोई लाइन लिखोगे और उसके बाद उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये थोड़ा सा सूडो कोड से मुख्तलिफ होगा, बट इसको अगर आप समझ लेते हो, क्योंकि कोडिंग से ही आप समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे पहली लाइन अगर देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि माई फाइल इक्वल्स ओपन, यह है फाइल का मोड, ओपन मोड है, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू। इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है? इस लाइन के कितने कह सकते हो पार्ट्स हैं या पैरामीटर्स हैं? पहले इस लाइन को समझते हैं। तो आप में से कौन बताएगा कि ये पहली लाइन क्या इलेबोरेट कर रही है? सर माई फाइल क्या फाइल का नाम है? माय फाइल आपकी फाइल का नाम है, ठीक है। ठीक। ओपन उसका मोड हो गया। ये जो अंदर लिखा हुआ है ये चीज क्या है? वेरिएबल। ये बेसिकली तुम्हारी फाइल का नाम है, माय टेक्स्ट। ये क्या है? फाइल का नाम है। सर तो माय फाइल नाम नहीं था वो? ये तो माय फाइल इज द वेरिएबल, माय टेक्स्ट तुम्हारी नोटपैड की फाइल का नाम है। सही 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 मतलब समझ। आप जब फाइल को एक्सेस करोगे तो आप उसके नाम से नहीं, उसके वेरिएबल से एक्सेस करोगे। या और आसान लफ्जों में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वो एड्रेस है जहां पे आपकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी। अब समझ में आता है? यानी आप डायरेक्टली फाइल को उसके एड्रेस से एक्सेस नहीं करोगे, आप उसका एड्रेस जो है पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे। अब आती है बात समझ में? यानी ये जो है ना, ये लाइन है माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ये पाइथन जो आपका है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। वैसे तो मैंने अभी ये यूएसबी से उठाई है फाइल, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और जो मेरी पाइथन का फोल्डर है, ठीक है, तो आई गेस पाइथन का फोल्डर मुझे देखना होगा, यहाँ सी के अंदर ही कहीं ना कहीं होता है वो।
तो मुझे करना क्या होगा कि जो पाइथन जहाँ इंस्टॉल्ड हुई हुई है मेरी, उसी के अंदर यानी उसी पाइथन फोल्डर में आप देखोगे अभी यहाँ ये पहले कोड कॉपी हो जाएगा। तो ये जो एड्रेस दे रहा हूँ ना, ये पाइथन के फोल्डर का एड्रेस है, जिसमें एक माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से फाइल, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से फाइल बनेगी। अभी बनी हुई नहीं है ये, ठीक है। ये मैंने अभी डायरेक्ट यूएसबी से उठाई है। तो लेट मी चेक, पहले मुझे उसको पाइथन के फोल्डर को एक्सेस करना होगा और उसके बाद ये मिलेगी। 1 मिनट रुकना, मैं ज़रा पाइथन का फोल्डर पहले एक्सेस कर लूँ, फिर मैं आगे ये चीज़ बताता हूँ। तो ये जो पहली चीज़ है ना, ये एग्जैक्टली पाइथन का जो फोल्डर है जहाँ आप कोड लिखते हो, यानी जहाँ कोड सेव होता है, ये वो जगह है जहाँ पे माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी के नाम का एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी। अभी हो जाएगी, थोड़ी देर में देख लेना। तो माई फाइल के वेरिएबल में आपकी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। टेक्स्ट फाइल क्रिएट होने के बाद अगला काम हम क्या करते हैं, जैसे मैंने नोटपैड खोला, अगला काम क्या करूंगा मैं, नोटपैड क्यों खोलूंगा, बताइए। में कुछ लिखने के लिए। उसमें कुछ लिखने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट इस्तेमाल हो रही है स्टेटमेंट, और लिखा हुआ आ रहा है प्लीज एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब जो कुछ आप लिखोगे वो कौन से वेरिएबल में जाना चाहिए। स्ट्रिंग सर। नहीं, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना टेक्स्ट लाइन। जी। टेक्स्ट लाइन वो वेरिएबल है। जो कुछ आप यहाँ लिखोगे ना, अज्यूमिंग मैं आपको बताता हूँ, अज्यूम सर टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? पहले जैसे आपने बताया माई फाइल वेरिएबल है। एक माई फाइल है और एक टेक्स्ट लाइन है, बस ये दो ही हैं, सही सर। ठीक है। मैं हैश लिख रहा हूँ, इसका मतलब कमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूंगा दिस इज माई फाइल, तो ये लाइन किस में जाएगी ये बता दो मुझे। ये कौन सा वेरिएबल अपने पास रखेगा ये फाइल, ये बता दो। टेक्स्ट लाइन रखेगा। ये टेक्स्ट लाइन रखेगा, क्या ये बात समझ में आती है। तो जी यस ये सर। सर। ये टेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। अब जब मैंने इनपुट कराया था ना, इनपुट का मतलब है ये मैंने लाइन इनपुट करा दी, तो टेक्स्ट लाइन के अंदर क्या आ रहा होगा ये बताओ। ये अपना टेक्स्ट आ रहा होगा जो क्या आ लिखा रहा है होगा, आपने। क्या लिखा है। दिस इज माई प्लीज फाइल। एंटर। नहीं 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 नहीं, ये आएगा ना वाइस, दिस इज माई ओह फाइल। अच्छा, ठीक दिस है। इज माई फाइल। तो अब जब टेक्स्ट लाइन के फोल्डर में दिस इज माई फाइल पड़ा हुआ है, उसको मैं माई फाइल डॉट राइट। अच्छा एक बात समझना, माई फाइल क्या है, तुम्हारी फाइल का वेरिएबल, जो फाइल बनाई है, माई फाइल ये लिखा हुआ आ गया, डॉट सर राइट। ये समझ नहीं आता ये डॉट मतलब कैसे कभी वेरिएबल के साथ लगता है तो कभी नहीं लगता है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये इसका डॉट का? मतलब ये है कि ये जो पहले, ये जो डॉट से पहले की जो चीज है ना, वो ये बता रहा है कि ये फाइल का नाम है, और राइट जो है उसका कंटेंट है, जिसको राइट करने कह रहा है। यानी ऐसे समझ लो कि माई फाइल तुम्हारा वो वेरिएबल है जो तुम्हारे फाइल की लोकेशन है। टेक्स्ट लाइन वो तमाम इनपुट किया गया टेक्स्ट है जो तुमने ऊपर यहाँ पे एंटर किया है। यानी दिस इज माई फाइल ना टेक्स्ट लाइन के वेरिएबल में जा रहा है, और तुम यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हो कि ये जो भी टेक्स्ट आ रहा है इसको आपने राइट करना है, और राइट करके कहाँ डालना है, माई फाइल के वेरिएबल में। तो माई फाइल इज बेसिकली दैट लोकेशन जहाँ पे वो आपका दिस इज माई फाइल वाला डाटा डालेगा। यानी टेक्स्ट लाइन को भी राइट करना है उसके बाद उसको माई फाइल में डालना है। माई फाइल में डालना है, ऐसा ही सही। एग्जैक्टली। यानी वेरिएबल लो और वेरिएबल में उसको डाल दो। क्या ये बात समझ में आती है। जी सर। यस सर। आती है समझ में, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला तो पूरा, और उसके बाद आपने फाइल को क्लोज कर देना है। तो इसलिए आपने लिखा माय फाइल क्लोज, और ये ब्रैकेट ओपन हमेशा फंक्शन को जाहिर करता है कि ये फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है फाइल को क्लोज करने का। सर अब जैसे माई फाइल के साथ डॉट क्लोज लगा तो माई फाइल के साथ डॉट ओपन क्यों नहीं लगा था? डॉट ओपन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जी। ओपन का हमने काम यहाँ कर लिया है। हम फाइल डॉट ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले फाइल की लोकेशन बतानी है। फाइल डॉट ओपन हम उस वक्त लगाते कि जब हमें पहले से लोकेशन पता हो। अभी तो हम पहली दफा ही फाइल को ओपन करा रहे हैं और डायरेक्ट पाइथन के फोल्डर से, तो इसलिए हमें उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। सही सही। ये जो फाइल ओपन फाइल क्लोज है ना, ये अभी तुम सूडो कोड में पढ़ोगे यहाँ। इसमें अगर आगे जाओगे ना, तो इसमें एक चीज जैसे सूडो कोड में करोगे ना, तो वहां पर आप लिखते हो एफ ओपन एफ क्लोज करके, कहीं ना कहीं आ रहा होगा फाइल ओपन फाइल क्लोज। सही सही।
ओपन ओपन ओपन, एक यहाँ भी था और एक इस वाली में भी होगा यहाँ पे। एफ ओपन एफ क्लोज करके आप कर रहे हो तो ये आ रहा है। चलो एक बस यहाँ पे पहले देखते हैं जो हम एक्चुअली कर रहे थे। अभी आप लोगों के सामने पाइथन की स्क्रीन आ रही है ना? आ रही है पाइथन की स्क्रीन? यस सर। जी सर। सी में, पाइथन में, चलिए तो ये देख लो, मैंने अपनी सी का फोल्डर खोला है जिसमें पाइथन 312 रखी हुई है। और यहाँ पे माई टेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी माई टेक्स्ट के नाम की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? इस पूरे में माई टेक्स्ट के नाम की कोई फाइल नजर आ रही है? यहाँ पे टेक्स्ट फाइल तो दो ही नजर आ रही है, एक लाइसेंस के नाम से, एक न्यूज के नाम से। और हमने अपनी फाइल का नाम क्या रखा है? माय टेक्स्ट। My माई टेक्स्ट। text. क्या आपको इस पूरे फोल्डर में माई टेक्स्ट के नाम की कोई चीज नजर आ रही है? नहीं नहीं आ सर। रही है? नहीं आ रही है, अच्छा अब एक काम करते हैं। इसी में जब हमने सर्च किया था ना, ये फाइल लोकेशन तो रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ और ये जो कोड मेरा रखा हुआ था ना, इसको यहाँ कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट रखा था, ये जो कोड रखा हुआ है जब मैं कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये फाइल हैंडलिंग वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ जाके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे चलिए काम करते हैं, हम इसको कंट्रोल ए करके सी करते हैं, न्यू फाइल में जाके इसको सेव कर देते हैं, फाइल और सेव। जब सेव करने जाएंगे, इसका फोल्डर क्यों नहीं आ रहा, ये ई की दिखा रहा है, वहां अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ सी में करके देख लेते हैं, सी पाइथन प्रोग्राम डाटा। इसमें पाइथन जो है ना वो कहीं ना कहीं ये सी में हुआ है, सी में नहीं होना है बेसिकली। इसको इसको जो होना चाहिए वो होना चाहिए पाइथन के फोल्डर में। अगर हम सी से एक्सेस करके देखें, चलो हम इससे एक्सेस करके देख रहे हैं, वैसे तो ये इसके फोल्डर में नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो पाथ बता रहा है वो डिफरेंट है। पाइथन, चेक, चलो इसको छोड़ते हैं, अभी हम इसी फाइल को, मैं इस वाली फाइल हैंडलिंग को भी फिलहाल के लिए क्लोज करता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया और मैं अब इस वाली फाइल को खोलता हूँ एडिटर के साथ। मैं इसको चलाता हूँ ताकि चला के अगर ये एग्जैक्टली चलेगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, वो ये कह रहा है ना कि परमिशन डिनाइड, तो ये एक्सेस जब ये चलेगी ना फाइल एग्जैक्टली, तो आपके पास ऐसा होगा कि सी फाइल, जो सी ड्राइव है ना, इसमें पाइथन के फोल्डर में ये पहले एक्सेस होगी और फिर वहां से कंटेंट लिखेगा, वो हो जाएगा। अभी मैं उसके एरर को खत्म करता हूँ, पहले हम इसको जरा देख लेते हैं, फिर हम मैं उसको दोबारा चला के दिखाता हूँ। तो ये वाला पार्ट पहले समझ में आया आपको? ये बताओ कि यहाँ पे हम लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ये जी आती है सर। समझ में? तो इसमें तो डाटा गया है ना, डाटा देखेंगे कैसे? अब उस डाटा को हमें देखना है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे प्रिंट करके लिखा हुआ था कंटेंट ऑफ दिस फाइल, ये ना भी लिखो तो मसला नहीं है, बट ये सिर्फ इसलिए कि आप जब पाइथन चलेगा तो आपके पास कंटेंट ऑफ द फाइल के नाम से मैसेज आ जाएगा। ये हो गया। अब आपको अगर फाइल के कंटेंट को दिखाना है तो फिर आपको उसको दोबारा ओपन करना होगा, यानी माय फाइल, वो वेरिएबल जो फाइल की लोकेशन का वेरिएबल है, और आप उसको ओपन करा रहे हो, बट दिस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है, आर का। सर R इस, कंटेंट्स में जो प्रिंट होगा वो माय फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ लिखा हुआ ना माई टी एक्स टी डॉट टी एक्स टी, यानी जो ये फाइल जब तुम खोलोगे तो ये उसको रीड मोड में खोलेगा, यानी उसके कंटेंट को अब रीड करेगा। अब आप उसमें लिखोगे नहीं बल्कि उसको रीड करेगा। यानी उसमें चेंजेस अवेलेबल नहीं होंगे। चेंजेस नहीं होंगी, वो तो फिर अपेंड करना पड़ेगा आपको।
सही सही। ठीक है ना। तो अब आप जब रीड करोगे तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे जो कुछ आपने इसमें डाला होगा, इस इनपुट में डाला होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाला था दिस इज माई फाइल, तो वो लिखा हुआ आ रहा होगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप ये वाला फंक्शन चलाओगे माई फाइल डॉट रीड। रीड का फंक्शन ये करता है कि फाइल के कंटेंट को रीड करते हैं, और कौन से वाले को करेगा, माई फाइल को करेगा। ठीक है। और टेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि वो पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट उठाएगा, जो भी आपने लिखा होगा। देखो अब समझना, माई फाइल ओपन करने का मतलब है ये फाइल को ओपन करा रहा है। जब फाइल ओपन हो गई तो कह रहा है इसको रीड करो, और जो रीड करेगा, जितना भी टेक्स्ट रीड करेगा वो टेक्स्ट लाइन के वेरिएबल में चला जाएगा। जो कुछ आपने यहाँ इनपुट पे लिखा होगा वो सारा का सारा डाटा इस वेरिएबल में चला जाएगा। और फिर जब आप लिखोगे प्रिंट टेक्स्ट लाइन, तो इसका मतलब है टेक्स्ट लाइन के अंदर जो भी आपने डाटा डाला होगा वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे आखिर में फिर आप फाइल को क्लोज करोगे। क्या यहां तक ये वाली बात समझ में आती है आप लोगों को, जो मैंने बताई? यानी इस वाले पार्ट में फाइल को ओपन करवा के उसमें डाटा डाल रहा है, और इस वाली फाइल के अंदर फाइल को खोल के उसके कंटेंट को रीड करके वेरिएबल में डाल के प्रिंट करा रहे हैं। क्या ये बात पहले बताओ समझ में आती है? जी सर। आती है, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताओ, ये जो फोल्डर आपके सामने आ रहा है इसमें क्या तब्दीली आई है? क्या कोई चेंज नजर आ रहा है? सर माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट, क्या ये पहले था? नो सर। नहीं था। मैं डिलीट कर दूं? अब चला गया, यहाँ से चला गया। जी। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, कि जहां पाइथन होता है, यानी जहां पाइथन इंस्टॉल्ड होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मुझे वहीं पर फाइल हैंडलिंग के कोड को रखना सर है। जब हमने माई टेक्स्ट डिलीट कर दिया तो एरर नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, वो तो दोबारा चल, ये तो अभी प्रोग्राम चलाया है ना, तो लाइव फाइल आ गई, अभी मैंने डिलीट करके दोबारा चलाऊंगा फिर आ जाएगी। सही सही सही। अब जरा समझना एक बात, ये है फाइल हैंडलिंग की पाइथन वाली फाइल जो मैंने आपको अभी दिखा के समझाई, ये वो फाइल है। तो इसका लाजमी पाइथन के फोल्डर में होना जरूरी है। मसला वो आ रहा था कि उस वक्त फोल्डर में नहीं थी, तो अब आ गई फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं बाकी सब बंद कर रहा हूँ अभी। ये मैंने सब बंद कर दिए ताकि मैं एक फ्रेश फाइल चला के उसकी सारी चीजें आपको बता सकूं। मैंने फाइल हैंडलिंग को यहाँ खोला, ओपन, ओपन हुआ, और ये कोड था, और मैंने F5 से इसको चलाया। अब आप गौर करना कि मैंने जैसे ही चलाया तो इसी वाले फोल्डर में क्या पहले माई टेक्स्ट आ रहा था? नो सर। नहीं आया। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब ये वाला कोड चला, जिसमें उसने कहा कि माई फाइल ओपन, तो फौरन से उसने माई टेक्स्ट के नाम से एक फोल्डर जनरेट कर दिया। सर मतलब दोनों सेम तो थे, तो फिर क्या मसला हुआ ये? नहीं नहीं, हर बार चलाऊंगा तो हर बार माई टेक्स्ट जनरेट होगा ना। चलो इसको माई टेक्स्ट के नाम से हटा के माई फाइल के नाम से रख देता हूँ, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो अब अब क्या माई होगा, फाइल होकर शुरू अब हो जाएगा? F5 करूंगा तो मेरे पास अब जो फोल्डर होगा जहां टेक्स्ट फाइल आ रहा था, अब वो माई फाइल के नाम से आ जाएगा। अच्छा सर, यानी एक एक वो फोल्डर बनता रहेगा आपके पास? एक एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी, अभी सिर्फ टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो रही है, क्या ये बस और समझ वो पाए? ऑटोमेटिकली सेव होगी? हाँ, इसमें सर कुछ भी नहीं प्रीवियस होता ना। वाला डिलीट नहीं होगा? नहीं, डिलीट क्यों होगा, हम क्यों डिलीट करेंगे? मैंने तो बस ठीक। यहाँ पे इसके नाम को चेंज किया है ना। यहाँ डिलीट का कोई काम नहीं है, मैंने बस फाइल के ये जो लोकेशन ले रहा था ना, ये इस लोकेशन में मैंने उसको माई टेक्स्ट के बजाय माई फाइल कर दिया, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, वो अपनी जगह रहेगी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अभी ये जो दो फाइलें हैं, इसमें हमने कुछ डाला तो नहीं है ना, मैंने आपको कुछ इंटर करके दिखाया है? क्या मैंने इसमें कुछ इंटर करके दिखाया है आपको? नो सर। नहीं, तो ये खाली है। अब जब मैं कोड की तरफ आता हूं और जब ये कोड चला है, अच्छा, पहला वाला जो चला था वो चला था उसका माई टेक्स्ट का, और दूसरा वाला जो चला है वो माई फाइल का चला है, ऐसे ही है। यानी जो यस मैंने सर। अभी माई फाइल का नाम चेंज करके चलाया है, तो एग्जैक्टली अब जो रनिंग हो रहा है वो किस वाले का हो रहा है? माई टेक्स्ट का हो रहा है या माई फाइल का हो रहा है, ये बता दो। जो माय फाइल सर। माई फाइल का हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई कंटेंट फॉर द फाइल माई फाइल। ये मैं क्या कर रहा हूँ,
देखो लिखा हुआ आ रहा है प्लीज इंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो आप देखो यही लिखा हुआ आ रहा है प्लीज इंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट। यही एक्सेस हो रहा है ना? यस जी सर। सर। यही एक्सेस हो रहा है। अब इसमें मैं कुछ जो कुछ डालूंगा, मैंने भी क्या डाला है? प्लीज एंटर। मैंने डाला है ये ये वाला पार्ट डाला है। दिस इज माई कंटेंट फॉर द फाइल माई फाइल। ये वाला कंटेंट डाला है ना मैंने अभी, जी सर। जी है ना? सर। अब मैं एंटर करूं, ठीक है? तो कह रहा है द कंटेंट ऑफ द फाइल। यहाँ पे आई गेस कोई चीज मिस कर रहा है क्योंकि इसको प्रिंट होना चाहिए था। अच्छा जी, दोबारा चला के देखते हैं। माई फाइल था ना, दिस इज माई फाइल। इस वाले में नहीं दिखा रहा, ठीक है। माई फाइल था, अगर मैं इसको माई टेक्स्ट कर दूं, माई टेक्स्ट ही था, क्या था इसका नाम यहाँ जो फोल्डर बना हुआ था? माई जी टेक्स्ट। सर, माई टेक्स्ट। टेक्स्ट था। माई टेक्स्ट था, उसको करके देख लेते हैं क्योंकि वो पहले एक्सेस कर रहा था। अभी मैंने चेंज किया तो नहीं कर रहा था। दिस इज माई फाइल। हाँ अब देखो चल गया ये। तो जब मैंने लिखा दिस इज माई फाइल तो क्या हुआ? हुआ ये कि इस पूरी लाइन में दिस इज माई फाइल जो था वो टेक्स्ट लाइन के वेरिएबल में चला गया, और दिस इज माई फाइल जो है वो राइट हो गया, और फाइल जो है वो क्लोज हो गई। ये वाला काम जो है ना वो यहाँ तक का है इस लाइन का। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब जब हम नीचे आए, क्या लिखा हुआ है? प्रिंट प्रिंट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। ये जो आउटपुट स्क्रीन है इस पे लिखा हुआ आ रहा है द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। वाइस बात समझ में आ रही है? ये जो मैं लिख रहा हूँ द कंटेंट ऑफ जी दिस सर। फाइल, ये आउटपुट हो रहा। ये वाली लाइन है, ये प्रिंट वाली लाइन चलिए। समझ में आ रही है बात? जी। अब क्या किया है इसने, अब जो हमने टेक्स्ट जो भी डाला था माई टेक्स्ट डॉट टी में, उसको इसने रीड मोड में खोला, और वो हमने क्या डाला था कंटेंट? ये दिस इज माई फाइल, ये हमने टेक्स्ट डाला था। अब क्या करेगा ये? माई फाइल के अंदर दिस इज माई फाइल डालेगा, और जब आप और क्या करेगा, इसको रीड करा देगा। तो ये जो था दिस इज माई फाइल, ये टेक्स्ट लाइन में चला गया और आखिर में उसने प्रिंट करा दिया टेक्स्ट लाइन को, और फाइल को क्लोज करा दिया। तो अब आप देख सकते हो कि दिस इज माई फाइल जो मैं लिख रहा था वही मेरा कंटेंट प्रिंट भी हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज देखना जो इस बात को साबित करेगी कि ये क्या हुआ है। ओहो, हाँ वापिस आगे चलो। अब जरा देखना, ये माई टेक्स्ट है फाइल का नाम। इसको मैं अगर खोलूंगा तो तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए? पहले ये खाली थी, क्या कहते हो इसमें क्या होना चाहिए? दिस इज माई फाइल सर। दिस इज माई फाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये पहले था? नहीं सर। नहीं था। बंद करते हैं, दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं। अभी माई टेक्स्ट के अंदर क्या रखा हुआ है? दिस इज माई फाइल। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, इसको बंद करते हैं, और इसी वाली चीज को यहाँ में 5 करके चलाते हैं। और अब जब चलेगा तो अब हम लिखेंगे कि नाउ वी हैव चेंज्ड द कंटेंट इन अ फाइल। अब हमने कंटेंट को चेंज कर दिया है, तो ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है ये काम हो चुका है। अब आपको क्या लगता है इस वाले माई टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ आना चाहिए? नाउ वी हैव चेंज द कंटेंट इन फाइल। इसका मतलब है आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम इजीली पाइथन के जरिए किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा डाल सकते हैं या कंटेंट डाल सकते तो सर अगर हमें वो जो आपका प्रीवियस कंटेंट था वो भी अगर चाहिए होता, वो कैसे होता हैं। फिर? उसके लिए फिर हम कंटेंट फिर इसके अंदर अपेंड करेंगे, फिर हम ठीक। अपेंड के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे ये तो मैंने एक पाइथन कोड करा दिया तुम्हें, जस्ट फॉर एग्जांपल एक चला के दिखा दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये होता कैसे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है? जी सर। यस सर। अच्छा, 1-2 मिनट रुको, मैं आगे फिर बताता हूँ। हमने एक चीज ये वाली डिस्कस की। अब हम आते हैं एग्जैक्टली जो सुडो कोड हमसे कहता है। तो हम जरा देखते हैं कि सुडो कोड में ये किस तरह से होता है, उसको हम देख लेते हैं। एग्जैक्ट आपने पेपर में जो काम करना है वो आपने सुडो कोड ही लिखना है, तो आपको सुडो कोड पहले समझ में आना जरूरी है।
कोडिंग से ये फायदा हो गया आपको कि आपने सिर्फ ये देख लिया कि ये चलेगा कैसे। अब हम आते हैं इसी के कोड की तरफ। ये सब चीज़ें तो हमने देख ली है, क्या होता है क्या नहीं होता। इसको समझना ज़रा ज़रूरी है, इसको पहले समझते हैं। यहाँ देखो कहता है कि दिस सूडो कोड शोज माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कुड बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम। कैसे डाटा जो है लिखा जाएगा और उसको फिर रीड भी किया जा सकता है और राइट भी। सबसे पहला काम आपका सूडो कोड लिखते हुए होता है डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्योंकि मैं अब आपको वो करवा चुका हूँ, कोड दिखा चुका हूँ, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेक्स्ट लेंथ क्या है। व्हाट इज दैट टेक्स्ट लेंथ? टेक्स्ट लेंथ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वेरिएबल। ये वेरिएबल है। और इसका काम क्या है, मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है? सर जो यानी कंटेंट है उससे यानी वो जी, वो जो रिप्रेजेंट कर लाइन रहा है। ऑफ टेक्स्ट है ना, जो लाइन ऑफ टेक्स्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कंटेंट फॉर द लाइन ऑफ टेक्स्ट। यानी जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ उसकी लाइन का जो कंटेंट है वो टेक्स्ट लेंथ में जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? डिक्लेयर माई फाइल ये क्या है? अभी बताया था माई फाइल क्या है। सर यानी फाइल का नाम जो है यानी। फाइल का की लोकेशन और नाम जिस वेरिएबल में स्टोर होगा वो माई फाइल है, ऐसा ही है। ये डबल स्लैश डाल रहा हूँ कमेंट के लिए। आप खुद देख सकते हो कि आपकी फाइल का नाम क्या है, ये बताओ। माई सर टेक्स्ट डॉट आपकी टी एक्स वॉइस टी। लैग कर रही है। अच्छा, ये बाकी सबके पास भी है वॉइस लैगिंग? नो सर। नहीं सर। नहीं, फिर हिमान उस साइड से गड़बड़ हो सकती है। तो माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी ये जो है ये है मेरी फाइल का नाम और लोकेशन, फाइल नेम। ठीक है, ये आ जाएगा, फाइल नेम समझ लो। और ये जो स्टोर हो रहा है, फाइल नेम इज बीइंग स्टोर्ड इन वेरिएबल। और वो वेरिएबल कौन सा है? माय फाइल। माई फाइल। माय फाइल, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जी सर। तो अब जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले फाइल हैंडलिंग में जो काम होता है वो ओपन होता है। तो आपने लिखा ओपन माय फाइल। माय फाइल वो वेरिएबल है जिसमें आपने फाइल डाली हुई है। फॉर राइट, राइट इज बेसिकली द मोड। सही है। रिपीट का लूप इसलिए लगा रहे हो कि आप नंबर ऑफ लाइंस तो डालोगे। प्लीज इंटर द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी आप जो भी लाइन ऑफ टेक्स्ट डालना चाहते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट टेक्स्ट लेंथ। इसका मतलब क्या है? ये आपसे मांग रहा है कंटेंट फॉर द लाइन ऑफ फाइल, ऐसा ही है। जी सर। फॉर द लाइन ऑफ फाइल यानी आप जो भी डालना चाहते हो। अब अज्यूमिंग इसमें आप डाल रहे हो कि दिस इज माई फाइल, वही जैसे भी हमने ऊपर डाला था, दिस इज माई फाइल, दिस इज माई फाइल, इनपुट करवा दिया। ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो टेक्स्ट सर लेंथ एक का। मिनट ऊपर करेंगे, एक मिनट प्लीज। हम्म, सही सर, हो गया। ठीक है। तो अब हम जब देखते हैं नीचे जाके, अब हम ये तो हो गया दिस इज माई फाइल आ गया। तो कहता है इफ टेक्स्ट लेंथ इस ये सिंबल किस चीज का होता है? ये वाला सिंबल किस चीज का होता है? आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। तो ये वाला सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का, ऐसा ही यस सर। है ना। और ये वाला जो होता है ये होता है एम्प्टी। यानी ये कह रहा है कि अगर टेक्स्ट लेंथ एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना, यानी कोई ना कोई डाटा डाला होगा। तो आपने दिस इज माय फाइल डाला है, तो ये जो दिस इज माय फाइल है ये राइट हो जाएगा, यानी ये उसको कमांड मिल जाएगी कि राइट फाइल। यानी ये आप लिख दो, यानी ये पूरा कंटेंट आप फाइल के अंदर उठा के डाल दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फाइल को क्लोज करो। और माय फाइल इज बेसिकली द वेरिएबल नेम फॉर द फाइल जो आपने ऊपर देखा था।
वेरिएबल नेम माई फाइल ऊपर था ना, ये कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फाइल का नाम और लोकेशन सेव है, वेरिएबल नेम फॉर द फाइल। तो जो कुछ आपने लिखा है दिस इज माई फाइल, ये पूरा जो दिस इज माई फाइल का कंटेंट है आपका ये, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट लेंथ होगा ना, इस टेक्स्ट लेंथ के अंदर क्या डला हुआ है, इस टेक्स्ट लेंथ के अंदर आपके पास डला हुआ है ये जो हमने ऊपर लिखा है, इस टेक्स्ट लेंथ में क्या डला हुआ है, दिस इज माई फाइल, दिस इज माई फाइल, ये वो टेक्स्ट है जो इसमें डला हुआ है, और एंड इफ करेगा, ठीक है। और ये कब तक चलना चाहिए आपको, आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम कब तक चलना चाहिए जो हम डाटा डाल लें, वाइज बताओ। जब तक सर एम्प्टी ना हो जाए। जब तक एम्प्टी ना हो जाए, यानी जब तक कोई कंटेंट आगे ना आए। इसीलिए आप देखो यहाँ लिखा हुआ है अनटिल टेक्स्ट लेंथ इक्वल्स दिस, दिस ये शो करता है एम्प्टी। यानी उस वक्त देखो, आपने भी देखा जब मैंने नोटपैड पे आखिरी कंटेंट लिखा था, तो उसके बाद तो कुछ नहीं आ रहा था ना। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एंड ऑफ फाइल मार्कर है, दिस इज द एंड ऑफ फाइल मार्कर, कि यहाँ जाके खत्म हो रही है। तो अनटिल टेक्स्ट लेंथ, अगर आप टेक्स्ट लेंथ में कुछ ना कुछ डालते रहोगे तो ये रिपीट होता रहेगा, यानी यही वाली लाइन, दिस लाइन, यहाँ पे ये वाली लाइन जो रिपीट वाली है ये दोबारा चलती रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप डाटा डालते जाओगे और हर लाइन पर नया डाटा आता जाएगा। फिर आगे कहता है आउटपुट द फाइल द, अच्छा ये तो सारा काम जितना था ना ये डाटा को इनपुट कराने का था, यानी ऊपर जितना भी काम हुआ है वो डाटा डाला गया है। अब वो डाटा जो डाला गया है उसको देखना चाहते हैं आप, तो जो चाहते हैं देखना, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, वही जो हमने अभी पाइथन प्रोग्रामिंग में किया था, कि हम उस कंटेंट को आउटपुट करेंगे, आउटपुट द फाइल कंटेन दीज लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये तो सिंपल सिंपल आउटपुट मैसेज है जो आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा होगा, आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, अब जाहिर है आप यहाँ से जो काम शुरू हो रहा है ना ये वाला, ये है बेसिकली आप कह सकते हो जो कंटेंट देखना चाह रहे हो आप, यानी आउटपुट जो भी आपने लाइन लिखी है उसको देखना चाह रहे हो। तो ओपन फाइल फॉर रीड का मतलब है कि कंटेंट लिखा जा चुका है, अब आप इसको खोलोगे ताकि आप उसका टेक्स्ट पढ़ लो। तो कहते हैं ओपन माय फाइल फॉर रीड, कंटेंट लिखा जा चुका है, अब आपने लिखा रिपीट, ठीक है। और ये चलेगा अनटिल कब तक, जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, यानी अब आप उस वक्त तक कंटेंट पढ़ते रहो जब तक एंड ऑफ फाइल पे ना आ जाओ। और एंड ऑफ फाइल किसकी, माय फाइल की। तो अब क्या करेगा, टेक्स्ट लेंथ के अंदर तो आपके पास टेक्स्ट आ रहा होगा, टेक्स्ट लेंथ में टेक्स्ट ऑफ द लाइन आ रहा होगा जो भी आपने लिखा है। टेक्स्ट ऑफ द लाइन क्या लिखा है हमने, बताओ, कोई बताएगा। दिस टेक्स्ट, इज माय फाइल। दिस इज माय फाइल, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे दिस इज माय फाइल आएगा, जिसको ये रीड करेगा, ये इसको रीड करेगा और उसी को फिर आउटपुट करा देगा। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा होगा दिस इज माय फाइल। और अनटिल एंड ऑफ माय फाइल इसका मतलब है दिस इज माय फाइल के बाद इस जगह पर मजीद कुछ नहीं है इस एरिया में। तो ये एरिया इंडिकेट करेगा एंड ऑफ फाइल मार्कर को कि अब मजीद कुछ डाटा इसमें मौजूद नहीं है। तो दिस इज व्हाट द एंड ऑफ फाइल। और उसके बाद क्योंकि आपने फाइल को ओपन किया है, तो फाइल जब भी ओपन होगी तो लाजमी है, यहाँ लिखूं मैं ओपन, तो लाजमी है कि जब फाइल ओपन होगी तो वही क्लोज भी होगी। जैसे आपने ओपन माय फाइल लिखा तो इसी तरह आप माय फाइल को क्लोज भी करोगे। तो आइडेंटिफायर का मतलब है वेरिएबल है टेक्स्ट लेंथ, ये बता रहा है कि लाइन ऑफ टेक्स्ट जो भी डालोगे वो टेक्स्ट लेंथ में जाएगा, और माय फाइल जो है वो तुम्हारी फाइल का नाम। वाइस और हमजा और ईमान बताओ, क्या समझ में आती है ये बात। जी यस सर। सर। आपको मतलब इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को थोड़ा याद रखना है, जी सर। यानी सबसे पहले जो आप याद रखोगे, मैं अगर आपको इसके स्टेजेस सर बताऊं, अपेंड का हम कल करेंगे। हाँ फिर उसको फिर हम नेक्स्ट ही करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा करा दूंगा स्टिफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ सूडो कोड ऐसा होता है जो धीरे धीरे आपको करना होता है, कुछ और उसकी एग्जांपल्स और कुछ और पास पेपर से चीजें फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी इतना तुम्हारे लिए इनफ है कि सही। तुमने अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा है। तो अब उसमें मैं ये जो चीज समझा रहा हूँ, इसमें देखो समझ लो, ये पहली चीज है डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये
जो पहला पॉइंट है वो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल होता है, आपको याद रखना है। यानी आप कैसे, आपके पास कोई भी सवाल आ जाए आपको वेरिएबल डिक्लेयर कराना होगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टेप के मार्क है। तो आपने डिक्लेयर कराया वेरिएबल को, इसका 1 मार्क आ गया, ठीक है। दूसरी चीज कि जो आपकी फाइल की लोकेशन होती है उसका वेरिएबल, ठीक है। तो फाइल लोकेशन कह लो या फाइल नेम टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, फाइल नेम टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, ये होना चाहिए। पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए, डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी ये चीजें याद रखोगे तो फिर आप लाइन ऑफ कोड लिखना आसान हो जाए। ये आ गया। उसके बाद जो तीसरी चीज हमेशा होती है वो होती है फाइल को ओपनिंग फाइल, ठीक है, इन सम मोड, फाइल को किसी मोड में खोलना, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, कोई ना कोई मोड खोलना। उसके बाद अगर आप उसको राइट करवा रहे हो, कुछ लिखवा रहे हो, तो फिर आप चौथा पॉइंट होता है कि आप मेक यूज ऑफ सर्टेन लूप, ठीक है, ताकि आप उसमें कंटेंट डाल सको, चाहे रीड कर रहे हो चाहे राइट कर रहे हो, उसमें लूप का इस्तेमाल तो करना होगा। मेक यूज ऑफ सर्टेन लूप, ये काम आपका होगा, ठीक है। उसके बाद जो पहले इनपुट चीजें होती हैं वो लाइन ऑफ टेक्स्ट होती है। तो जब आप लूप का इस्तेमाल कर लोगे तो फिर उस लूप के अंदर डाटा अगर रीड है या राइट है तो वो तो होगा, यानी अब वो रीड हो रहा है या राइट हो रहा है वो काम होगा, रीड या राइट, जो भी आपने करवाना है। और रीड राइट कराने के बाद फिर आप आखिर में उसको क्लोज करते हो, फाइल को क्लोज करते हो। ये वाला वो काम है कि अज्यूमिंग अगर रीड हो रहा है, पहले अगर आपने अज्यूम करोगे रीड कर रहे हो, तो फिर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, दैट इज दिस वन, कि once you enter once you enter once you enter line of text, तो फिर आपको it has to be आउटपुट ऑन स्क्रीन, फिर उसको आपको स्क्रीन पे आउटपुट भी करना होता है। तो इसके लिए फिर आप ये वाला जो स्टेप है, द लास्ट वन, ये करते हो। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये आप करते हो। क्या ये चीज़ क्लियरली समझ में आती है? यस सर। यहाँ पे चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दो मतलब दो पार्टीशंस में।